Yes, dear students, I received a query regarding the calculation of computation of labor cost, and so accordingly I am today going to deal in this part that how labor cost is calculated, because some numericals of labor cost and earnings are very important. तो लेबर कॉस्ट में हमें जब कैलकुलेट करना है, वी कैन बी आस्क्ड टू प्रिपेयर टू स्टेटमेंट्स. वन इज स्टेटमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट और दूसरा क्वेश्चंस में हो सकता है दैट व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कैश रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ वेजेस, या इसको एक कह सकते हैं दैट द स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, or it can also be called as calculation of net wages payable. So in all these cases कुछ चीज़ें जो याद रखनी है, what is that? सबसे पहले तो ये याद रखें कि employer is supposed to give employee the wages. तो when we say wages, तो wages में क्या क्या आएगा? It will comprise of the basic salary or the basic wages. बेसिक सैलरी या बेसिक वेजेस के अलावा यहाँ पर हमारे पास डेयरनेस अलाउंस. नाउ इट कैन बी डेयरनेस अलाउंस, जैसे महंगाई भत्ता कहते हैं, द टू कोप अप विद द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, डेयरनेस अलाउंस इज गिवन प्लस अदर अलाउंसेस. देन एनी पार्ट ऑफ लीव सैलरी विच इज़ बीइंग गिवन. लीव सैलरी है कि एम्प्लॉई अगर छुट्टी नहीं लेता और वो लीव को एम्प्लॉयर कैश में कन्वर्ट कर देता है, तो दैट इज़ द लीव सैलरी पार्ट. देन इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है टू इंश्योरेंस फंड ऑफ एम्प्लॉई, और ही कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द प्रोविडेंट फंड. नाउ that is like employer, when we say that employer is giving wages to employee or the salary to employee, that in that case many things are given by the employer. अब देखा जाए सैलरी हर मंथ मिलेगी, डेयरनेस अलाउंस उसके साथ मिलेगा, अलाउंसेस भी मिलेंगे, लीव सैलरी जब भी एन कैश करवाई होगी ये तभी मिलेगी. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट हर मंथ करेगा इन दिस फंड्स ऑफ द एम्प्लॉई, लेकिन ये पेमेंट उसको तब मिलेगी एम्प्लॉय को जब वो रिटायर हो जाएगा. और इसी तरह से एम्प्लॉई की अपनी सैलरी में से जब ये कंट्रीब्यूशन जाता है इन फंड्स के लिए, तो एम्प्लॉयर के साथ साथ एम्प्लॉई की भी कंट्रीब्यूशन होती है जो कि उसकी सैलरी में से डिडक्ट कर ली जाती है. इसके अलावा एम्प्लॉयर और क्या करता है एम्प्लॉई के लिए, वो अमेनिटीज़ या बेनिफिट्स या कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने पर भी पैसा इनकर करता है. दैट इज़ नोन एज, फॉर एग्जांपल कैंटीन की सब्सिडी दे दी कोई बेनिफिट के लिए, दैट इज़ फॉर द फैसिलिटी और एनी काइंड ऑफ विच थिंग विच कैन बी ऑफ हेल्प. तो एम्प्लॉई के बिहाफ पर एम्प्लॉयर कहीं और देता है, लेकिन दे तो एम्प्लॉई के लिए ले रहा है. तो दैट इज़, इट मीन्स लेबर कॉस्ट में बहुत सारी ये चीज़ें आएंगी. नाउ टू मेक द थिंग्स ईजी, अगर हम इसी चीज़ को दो हिस्सों में कर लें कि अगर लेबर कॉस्ट कंप्यूट करनी है तब क्या लेना है, और अगर नेट वेजेस पेबल लेनी है तब क्या लेना है. तो लेट मी पुट द थिंग्स ओवर हेयर, आगे टिक लगाते रहेंगे. तो जो बेसिक सैलरी या वेज है वो दोनों में आना है. डेयरनेस अलाउंस जो होगा वो भी दोनों स्टेटमेंट्स में आएगा. देन अदर अलाउंसेस जो होंगे, अदर अलाउंसेस इन द सेंस कोई लिया जा रहा है हाउस रेंट अलाउंस या वट एवर इज़ बीइंग गिवन, तो द अदर अलाउंसेस ये भी दोनों जगह आएगा. कोई बोनस है, कोई कमीशन है, वो भी दोनों जगह आ जाएगा. उसके अलावा कोई एम्प्लॉयर, जो हमने बात की थी कि कंट्रीब्यूशन है, किसकी कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर की. एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन किस में, प्रोविडेंट फंड में या इंश्योरेंस फंड में.
तो ये इधर आएगी, इधर इसको हमने कंसिडर नहीं कर। ये कौन सी साइड है, नेट वेजेस पेबल वाली, इस साइड पे हमने नहीं लेना, इधर हमने ऐड कर लेना उसको। उसके बाद अमेनिटीज़ टू लेबर की एक बात रहती है, अमेनिटीज़ प्रोवाइडेड टू लेबर। तो जो भी खर्चा अमेनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए हो रहा है वो इधर आएगा, लेकिन क्योंकि वो एम्प्लॉई को सीधे नहीं दिया जा रहा है तो वो नेट वेजेस पेबल की कैलकुलेशन में, नेट वेजेस पेबल मतलब कैश पेमेंट, जो एक पे पैकेट देना है एम्प्लॉई को, उसमें क्या डलेगा, उसमें डलेगी बेसिक सैलरी, उसमें डलेगा डेयरनेस अलाउंस, उसमें डलेंगे अदर अलाउंसेस, उसमें डलेगा बोनस, कोई कमीशन है वो भी डल जाएगा। लेकिन प्रोविडेंट फंड का एम्प्लॉयर वाला हिस्सा अभी नहीं मिलेगा, रिटायर होंगे तब मिलेगा, ये भी तभी मिलेगा। ये जो बेनिफिट है, जैसे एग्जांपल कैंटीन सब्सिडी का दिया था, तो वो कैंटीन वाले को दिया है एम्प्लॉई के लिए, लेकिन एम्प्लॉई को सीधे नहीं दिया, तो उसकी वेज पैकेट में तो ये ऐड नहीं होगा, तो ये यहाँ नहीं आएगा। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो जो अमाउंट यहाँ आ रहा है दैट इज़ द लेबर कॉस्ट। अब हमने टोटल इधर भी कर देना है, लेकिन उस टोटल में से कुछ चीज़ें माइनस करनी है। क्या माइनस करनी है? यस, आई थिंक यू रिमेंबर, एम्प्लॉई का खुद का कंट्रीब्यूशन किस चीज़ पे? प्रोविडेंट फंड पे, इंश्योरेंस फंड पे। देखो, प्रोविडेंट फंड जो चीज़ है उसमें एम्प्लॉयर का भी हिस्सा होता है, एम्प्लॉई का भी हिस्सा होता है। इसी तरह इंश्योरेंस फंड में भी एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉयर तो अपनी पॉकेट से देता है जो हमने यहाँ पे ले लिया, लेकिन एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट होता है उसका हिस्सा, उसको बाकी बची सैलरी ही दी जाती है। तो इसीलिए यहाँ से हमें उसको काट के नेट पैसे ही उसको देंगे, उसकी सैलरी में से ये काटेंगे। इसके अलावा अगर एम्प्लॉय ने कोई हाउसिंग लोन या कोई लोन लिया है, तो एनी लोन इंस्टॉलमेंट इज़ ड्यू, जो कि उसकी मंथली कटनी है। कोई कार ली एम्प्लॉयर से लोन लेके, उसका इंस्टॉलमेंट काटना है, या एनी प्रॉपर्टी, तो दैट इंस्टॉलमेंट इज़ टू बी डिडक्टेड, दैट इंस्टॉलमेंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस टोटल। ये ग्रॉस समझ लो आप, ग्रॉस सैलरी जो आ रही है और उसमें से हमने ये सारी डिडक्शन, कोई फ़ाइन है, कोई पेनल्टी है एम्प्लॉई पे लगी, वो भी हमने डिडक्ट कर देनी है। तो ये जो बैलेंस हमारा बचा, दिस इज़ द नेट वेज पेबल। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। नहीं तो आप एक बार इसको रिपीट करके इस वीडियो को दोबारा फिर देख लें, द थिंग्स वुड बी वेरी मच क्लियर। एंड नाउ लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल लेते हैं लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करने का। सपोज़ हमें कहा जाए कि एक एक्स एम्प्लॉई जो कि ABC लिमिटेड में काम कर रहा है और एक मंथ में 25 वर्किंग डेज़ हैं, वर्किंग डेज़ इन अ मंथ हैं, उस कंसर्न के लिए वहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिए। क्या कैलकुलेट करना है? लेबर कॉस्ट पर मैन डे, मतलब एक आदमी की एक दिन की क्या लेबर कॉस्ट पड़ती है, और एक मैन डे कितने आवर्स का है? ऑफ 8 आवर्स। सो एग्जाम्पल लेके चलते हैं साथ साथ कि हमें ये बताया हुआ है बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी पर आवर की दे रखी है, पर डे की दे रखी है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट लेबर कॉस्ट पर डे। तो पर डे वी हैव बिन गिवन कि एक दिन में 8 आवर्स हैं, तो हम पहले पर डे की लेबर कॉस्ट निकालेंगे, पर आवर निकालनी होगी तो हम 8 से बाद में डिवाइड कर देंगे। तो अभी बेसिक सैलरी एक दिन की, लेट्स से अज्यूम करते हैं इट इज़ ₹2। देन डेयरनेस अलाउंस इज़ गिवन। डेयरनेस अलाउंस किस किस तरह से दिया जा सकता है क्वेश्चन में? डेयरनेस अलाउंस देने के अलग अलग तरीके हैं। यू हैव टू सी कि न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। कभी कभी तो डेयरनेस अलाउंस एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी दे दिया जाता है, जैसे 100% ऑफ सैलरी। तो अगर ₹2 हैं
सैलरी, तो 100% ऑफ 2 इज़ 2, तो 2 का 100%। यहाँ आपको कह दिया जाता है कि सैलरी की कोई स्पेसिफिक परसेंटेज, जैसे हमने यहाँ पे निकाला, यहाँ इट इज़ गिवन इन पॉइंट फॉर्म, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज़ प्रोवाइडेड। तो आपको ये बताया हुआ है कि 25 पैसा पर एवरी पॉइंट over 100 cost of living index, and the current cost of living index is given 700 points। यानी कि वो कह रहा है 100 पॉइंट तक 100 पॉइंट से ऊपर, पॉइंट्स ओवर 100 आपको 25 पैसे मिलेंगे। तो अभी 700 है, तो 700 में से मतलब 100 तक महंगाई से हो, उसके ऊपर डीए मिलेगा। 100 पॉइंट्स तक महंगाई के लिए कुछ नहीं मिलना, पॉइंट ओवर 100 कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स डीए मिलेगा 25 पैसे पर एवरी पॉइंट। तो 700 में से 100 माइनस किया, बच गए 600। इसको मल्टीप्लाई कर लेना है हमने 25 पैसा का साथ, तो वो आ जाएगा पूरे मंथ का। और लेकिन हमें कैलकुलेट किसमें करना है, और 1 मैन डे, और एक, यानी कि इसे ऐसे ले लें 600 इंटू 25 पैसा, और ये 1 डे का अगर मुझे निकालना हो ये, तो ये 25 डेज थे वर्किंग, तो 1 डे के लिए हम पॉइंट्स निकाल लेंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 25 पैसा। सो दिस कम्स आउट टू बी 6 रुपीज़। सिमिलरली लेट्स से क्वेश्चन सेज लीव सैलरी, तो लीव सैलरी में आपको सीधे भी बताई जा सकती है, परसेंटेज फॉर्म में भी दे सकती है। तो लेट्स से इट्स गिवन परसेंटेज ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी मतलब बेसिक सैलरी एंड डीए। तो अगर ए और बी के लिए बोला है तो दैट इज़ 10% ऑफ 8, 6 + 2 is 8, so we will calculate it at 0.80। देन सिमिलरली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है आपको प्रोविडेंट फंड में, या एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है टू इंश्योरेंस फंड में, सो दैट ऑल विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द लेबर कॉस्ट एज आपको पहले डिस्कस किया। सो इट्स गिवन 8%, प्रोविडेंट फंड की बताई 8%, बट नाउ इट इज़ रिटन ऑफ ए बी एंड सी। ए इज़ बेसिक सैलरी, बी इज़ डीए, सी इज़ लीव सैलरी। तो तीनों का टोटल किया तो 8.80 पैसा, 8% of 8.80 paisa, that comes out to be 0.70। Then similarly we are given with the insurance fund, so employer contribution to insurance fund is given 2.5% of A, B and C, that is again 8.80 paisa, so which comes out to be 0.22। और एक चीज़ और बताई अमेनिटीज़, क्वेश्चन में आपको एक चीज़ और बताई है अमेनिटीज़। ये अमेनिटीज़ जो दिया जा रहा है वो एक पर्सन के लिए 20 रुपीज़ है, एक महीने का 20 रुपीज़ खर्चे जा रहे हैं एक एम्प्लॉई पर एक महीने। तो एक महीने में कितने दिन है, 25। तो डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पर डे की कैलकुलेट करनी है, ये याद रखें, पर डे। तो 20 डिवाइडेड बाई 25 इज़ 0.80। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज़ द टोटल लेबर कॉस्ट, लेकिन इट इज़ पर डे। तो पर डे इज़ 10.52, एंड सपोज वी हैव टू कंप्यूट लेबर कॉस्ट पर आवर, तब क्या करेंगे, ये पर डे है और एक दिन में कितने आवर्स हैं, एक दिन में 8 आवर्स हैं। तो वी विल बी डिवाइडिंग 10.52 with 8 hours। तो we divide 10.52 with 8, so it comes out to be 1.315 per hour। So I hope till here the things are clear, and now is one main illustration we yet have to do. I think firstly the computation of labor cost is clear to you, so I'll continue and I'll cover up one more illustration, a very important one from your exam point of view also, in the next tutorial. So thanks, take care for the time being, and prepare well for your exams. Thank you.